तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया भाई, ये हमने पूरी क्लासेस की मैपिंग कर दी इस तरह से, क्लास, सब क्लास, पर्सन लेके, कॉलम लेके और डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू। अब इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछिए आप, बताइए किसी का कोई क्वेरी? ये आवाज कट गया आपके। क्या कट गया? अभी आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ हाँ रही? सर, आ रही है, आ रही है सर। तो बताओ अमित, अमन, अमित, निशांत, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये डिस्क्रिमिनेटर किस लिए बनाया हमने, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम किस लिए बनाया? बताओ, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम किस लिए बनाया हमने? सर वो टेबल में ऐड करने के लिए, टेबल में मतलब वो जो पर्सन किस मतलब क्लास से वो आ रहा है उसके लिए बनाया था हमने कॉलम। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम अपने मेन क्लास में आते हैं जी। मेन क्लास में बस इसको चलाना ही है। तो हाइबरनेट ऐप में जाते हैं, मेन क्लास में आते हैं, मतलब टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास में सारा चीज़ वही रहेगा, बस यहाँ से कुछ चीज़ें मैं हटाता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, बिल्कुल आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है। एम्प्लॉय का क्या था, नेम था, नेम सूर्या हो गया। और क्या था एम्प्लॉय के पास, नहीं सबसे पास पहले पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पर्सन इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। देखिए पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे जी, पर्सन का डेटा सेट कर देंगे। आईडी, हमने पर्सन की आईडी दे दी 12। फिर हमने पर्सन को हमने ऑटो इंक्रीमेंट ले रखा है ना शायद, तो आईडी देने की ज़रूरत है नहीं, अगर आपको याद हो तो। डायरेक्टली हम नेम सेट कर देते हैं जी, अमित, है ना, पर्सन का नेम दे दिया। एम्प्लॉय के केस में क्या क्या डेटा है भाई, एम्प्लॉय के केस में नेम था और क्या था, सैलरी है। तो सेट यहाँ एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय में जॉब और वो था, जॉब और सैलरी। जॉब और सैलरी था, ओके। हाँ सर। तो ये देखिए जॉब आ रहा है, नेम आ रहा है, सैलरी, ये सारे डेटा दिखा रहा है। ये पता है क्यों सारे डेटा दिखा रहा है, समझ रहे हो आप लोग? ये सारे डेटा, सर ये पेरेंट्स क्लास है सर। यस यस यस, ये तो दो डेटा। तो ये जॉब मैंने सेट कर दिया जी। जॉब क्या देते हैं, टीचर, जावा डेवलपर। जावा डेवलपर। तो जावा डेवलपर, ओके। तो नेम हो गया और जॉब हो गया, और क्या है भाई, सेट सैलरी। नेम तो इसका नहीं है, नेम तो बेसिकली नेम तो ऊपर से आ रहा है, तो नेम पर्सन का है बेसिकली। पर्सन यहाँ नेम देने की ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए। सैलरी कितने दे दें, 10,000 रुपये काफ़ी है डेवलपर के लिए? नहीं सर, कम हो गई। 1,00,000। क्या बात नहीं, 1 जीरो और बढ़ा दो सर। लो भाई, ठीक है। तो ये हो गया पर्सन, ये हो गया एम्प्लॉई, और इसके बाद हमारा था स्टूडेंट, STUDENT। स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना दिया जी, स्टूडेंट डॉट यानी एस डॉट सेट। इसका कोर्स था और फी था, राइट? तो फी, हाँ सर। चलिए एस डॉट कोर्स था भाई,
जावा। ओके, तो इस तरह से आपने तीनों ऑब्जेक्ट्स बना लिए, राइट। अब आप सेशन डॉट सेव जब करोगे ना, तो आपको सारे ऑब्जेक्ट सेव कराने पड़ेंगे। आपको पर्सन का भी जी ऑब्जेक्ट परसिस्ट कराना है, सेव कराना है, और एम्प्लॉय का भी करना है, और स्टूडेंट का भी करना है। ये बल्कि यहाँ पे नाम ऐसे रिलेवेंट दे देना चाहिए ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि कौन कौन सा डेटा यहाँ पे जा रहा है। ठीक, बाकी तो सब कमिट वमिट हो ही जाएगा। ओह, यहाँ पे फिर वेरिएबल बदल दिया तो और भी दिक्कत आ गई ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे वेरिएबल बदलने से ये भी डेटा चेंज हो जाएगा। ये लीजिए, चेंज है ना। तो अब एप्लीकेशन को रन कर दिया जाए। चलिए जी, एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। ओह, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ गई, प्रॉब्लम आ गया। रिडंडेंट कॉलम मैपिंग, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की आईडी कहाँ पे दिया है भाई हमने? स्टूडेंट का आईडी हमने दो फील्ड दे रखा है क्या? स्टूडेंट की भी आईडी ले रखी है क्या कहीं पे? या मैंने मैपिंग में कहीं पे गलत कर रखा है? स्टूडेंट में आईडी ले रखा है, ये गलत है ना। क्या क्या था स्टूडेंट में? क्या था? एक तो था उसका फी, दूसरा है उसका कोर्स, राइट। तो ये दिक्कत कह रहा है वो। तो फी और कोर्स, फी कोर्स, ये दो चीज हो गई। स्टूडेंट की ये इंफॉर्मेशन हो गई। और एप्लीकेशन को अब कर देते हैं रन। ठीक है, परफेक्ट चल गया, सारी इंसर्ट क्वेरी चल गई। अब हमारा जो मेन हमारा जो टेबल बन के आएगा वो कैसे बन के आएगा? MySQL ओपन करते हैं जी, और प्रोजेक्ट का नाम, हमारे डेटाबेस का नाम क्या था? यूज लॉगिन रजिस्टर, LOGIN, लॉगिन रजिस्टर। टेबल का नाम था क्या भाई? DESC पर्सन। ये लीजिए, देखो भाई, फील्ड है, आईडी है, नेम है, प्राइमरी की बन के आ गई। अब चलते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नहीं पर्सन, PRS। ये देखो भाई, टाइप नाम से कॉलम बन के आ गया ना। ये टाइप नाम से कॉलम क्यों बन के आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमन में डिस्क्रिमिनेटर, मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रखा है? कॉलम का नाम टाइप, तो इसलिए टाइप बन के आ रहा है। अच्छा, और ये किस टाइप की वैल्यू ले रहा है? स्ट्रिंग, क्योंकि आप स्ट्रिंग दे रहे हो। अब आप देखो, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम के साथ साथ जो डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू है, पर्सन, कहीं एम्प्लॉय और कहीं स्टूडेंट। तो यहाँ पर्सन के नीचे पर्सन है, एम्प्लॉय के नीचे एम्प्लॉय है, स्टूडेंट के नीचे स्टूडेंट। पर्सन का नेम क्या है भाई? अमित। लेकिन उसकी जॉब क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि उसमें जॉब फील्ड है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ नल है, और जहाँ जहाँ वैल्यू है, जैसे एम्प्लॉय का नेम नहीं था, जॉब था और सैलरी थी, स्टूडेंट का फी था और उसकी कोर्स था, तो इस तरह से डेटा मैनेज हो रहा है। दिस इज टेबल पर हायरार्की, टेबल पर हायरार्की, टेबल पर क्लास हायरार्की, मतलब क्लियर। पूरे क्लास में हायरार्की में एक ही टेबल बना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर है या नहीं है? अरे सो गए क्या? सो गए क्या? ठीक है सर। नहीं सर, क्लियर है सर। हमें
तीनों ऑब्जेक्टिव्स में सेव करवाने पड़ेंगे। तीनों ऑब्जेक्ट सेव कराने पड़ेंगे, बिल्कुल। क्योंकि उसमें वो इनहेरिटेंस में चल रही है सर, जैसे एम्प्लॉय थी मेन क्लास और एम्प्लॉय को ही करा दे बस, तो फिर ये जाते नहीं है। तो क्या कह रहे हो? आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। सर मैं कह रहा हूँ जैसे जो हमारी मेन क्लास है ना, जो सबसे रूट क्लास है, उसी वो उसी भी का ऑब्जेक्ट बना एम्प्लॉय लें सर। केवल, ये कह रहे हो? हाँ सर, एक ही कई ऑब्जेक्ट बना के, तो उसमें सारे डेटा पड़ा हुआ एक है। लेकिन एक बात मुझे बताओ आप, पेरेंट क्लास के पास क्या चाइल्ड का सारा डेटा होता है? मुझे बताइए। नहीं सर, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ में आ रहा है बात? चाइल्ड क्लास जी का ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल, देखो चाइल्ड क्लास में क्या है, अपना तो डेटा होता है, साथ में उसका एक्स्ट्रा भी तो डेटा होता है, तो इसलिए चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ा। उस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं कि एम्प्लॉय पे ही सारा डेटा सेट कर दें, ये कह रहे हो, तो पर्सन का अलग से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर एम्प्लॉय पे कर दोगे तो पर्सन को अलग कैसे कर पाओगे ना? हाँ सर, फिर अलग अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है सर। और बताइए, तो ये कौन सा कंसेप्ट था? टेबल पर क्लास हायरार्की। आगे चले हम। बोलो भाई। यस सर। इसका जो HBM फाइल है, इसको रीनेम कर लो, कॉमन न करके, क्योंकि HBM का ही सारा खेल है। इसका नाम दे दो टेबल पर क्लास। समझ रहे हो? टेबल पर क्लास नाम दे देते हैं, और अब इसका CFG में हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, टेबल पर क्लास। ठीक है। अब देखिए, टेबल पर क्लास अगर आपको समझ में आ गया, तो टेबल पर सब क्लास का क्या मतलब होता है? टेबल पर सब क्लास का मतलब जो जितने भी सब क्लासेस हैं, सबके लिए अलग अलग टेबल बनाना। तो बहुत आसान है, ये सेम प्रोग्राम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस चेंजेस कहाँ होंगे? चेंजेस यहाँ पे होंगे आपके एक्सएमएल में। यहाँ पे ये देखिए, ये टेबल नॉर्मलाइज्ड होगा, सब कुछ सही होगा। देखो, हाइबन एंड मैपिंग है, आईडी है, प्रॉपर्टी है। फिर इसके लिए हम एक टैग यूज करेंगे, ज्वाइंड सब क्लास। तो ज्वाइंड सब क्लास टैग यूज करेंगे। अच्छा, ये टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास की बारे में है क्या? आवाज नहीं आ रही है? अमन? आ रही है सर। आ रही है सर। कुलदीप कह रहा है कि मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। सर पहले आ रही थी सर, अब आ रही है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो ये देखो, टेबल पर क्लास जो बनाते हो ना, इसकी ये कहानी है। यहाँ वो तो कॉन्क्रीट क्लास वाली थी मेरे, जॉइंट सब क्लास तो कॉन्क्रीट क्लास में होता है। ये आईडी होती है, क्लास होता है, और फिर एक मिनट रुको यार। तो चलिए देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से यही जो सेम एक्सएमएल है, इसी एक्सएमएल को यहाँ पे कॉपी करूँगा। राइट, इसी एक्सएमएल को कॉपी कर लेता हूँ, और दोबारा इसी SRC में था, पैकेज के अंदर था, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। राइट, तो एक हम ले लेते हैं टेबल पर
क्लास तो हो ही गया। टेबल पर क्लास के बाद एक एग्जाम्पल बना देते हैं कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल हो गया। और फिर एक दूसरा बना देते हैं टेबल पर क्लास, टेबल पर कॉन्क्रीट एंड टेबल पर सब क्लास, ठीक है। तो टेबल पर सब क्लास ले लेते हैं, क्लियर। तो टेबल पर सब क्लास में क्या होगा, जितनी भी सब क्लासेस होंगी सबका अपना अपना टेबल होगा। सो टेबल पर सब क्लास, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो देखो मैंने तीनों एग्जाम्पल बना दिया, मतलब HBM बना दिया है, लेकिन जिसका HBM जब मैं कॉल करूंगा तभी कॉल होगा। मतलब अभी मैं क्या कर देता हूं कि ये CFG फाइल है और ये CFG फाइल के अंदर यहाँ पे टेबल पर क्लास लिखा है ना, टेबल पर क्लास HBM, टेबल पर क्लास HBM के जगह पे मैं यहाँ पे लगा दूंगा सब क्लास, टेबल पर सब क्लास। यहाँ पे मैं इसे कॉल करता हूँ टेबल पर सब क्लास। इसको मैं यहाँ से रिफैक्टर में जाके रीनेम कर लेता हूँ और इसका एक्सएमएल का पूरा नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने CFG फाइल में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक। तो हमने किस एट्रीब्यूट के बारे में बात किया था कि हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट बढ़ जाता है, ज्वाइंट सब क्लास करके। यहाँ पे देखिए लिखा होगा ज्वाइंट सब क्लास करके एक नया फील्ड आ जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे करना ये है, सारी क्लासेस वही हैं, सब कुछ वही है। टेबल पर सब क्लास था ना, सब क्लास में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये जो डिफरेंट सब क्लासेस हैं जिनको हमने सब क्लास एट्रीब्यूट में रखा था ना, ये सब क्लास में नहीं रहेंगे। ये क्लास सही है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं, डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेटर लेने की जरूरत नहीं। डिस्क्रिमिनेटर कॉलम को भी लेने की जरूरत नहीं है, ये जो कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो भी लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन ले लिया, ऑटो इंक्रीमेंट ले लिया, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। हाँ, दूसरी क्लास जो हमारी, अच्छा इसका नाम लेते हैं पर्सन 1 2 3, ठीक। और इसके टेबल का नाम यहाँ पे दे देते हैं टेबल और यहाँ पे लिख देते हैं भाई EMP 1 2 3, ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं भाई सब क्लास ना लिख के लिख देते हैं ज्वाइंट सब क्लास, क्लियर, ओके। ये जो ज्वाइंट सब क्लास होगा ना, इस ज्वाइंट सब क्लास को अच्छा ठीक है, ये ज्वाइंट सब क्लास यहाँ पे लिख दिया, इसको बंद भी उसी तरह से ही करना पड़ेगा, ज्वाइंट सब क्लास के ही तरह वही सेम टैग लगा के बंद करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट सब क्लास टैग यहाँ से लगा के इसको बंद कर दिया। फिर इसके लिए भी एक ज्वाइंट सब क्लास लगा लिया, इसको भी यहाँ पे बंद कर दिया ज्वाइंट सब क्लास को। और यहाँ पे भी टेबल एक हमने ले लिया जी, टेबल किस नाम से ले लेते हैं, टेबल का नाम ले लेते हैं स्टूडेंट 1 2 3। तो 3 अलग अलग क्लासेस का 3 अलग अलग टेबल, तीनों अलग अलग क्लासेस का 3 अलग अलग टेबल। तो यहाँ पे जो बाकी जो ज्वाइंट सब क्लासेस हैं, प्रॉपर्टी ज्वाइंट सब क्लास, ठीक है, ओके। ये ज्वाइंट सब क्लास में यहाँ प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है, प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर्टी। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मैंने यहाँ प्राइमरी की नहीं लिया हुआ है। क्योंकि कैसे पता चलेगा प्राइमरी की फॉरेन की, जैसे यहाँ पे जो आपने की बनाया हुआ है इसको की को हम एज अ फॉरेन की रेफर करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जी की, और की का नाम हम यहाँ पे दे देंगे आईडी। की का नाम होगा क्या, की कॉलम होता है शायद, की कॉलम इज इक्वल टू आईडी, यानी कि आईडी फील्ड को हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। और वही सेम की जो है यहाँ पे हम डाल देंगे दूसरे वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ
प्राइमरी की और फॉरेन की तरह ये दोनों चीज़ें एसोसिएटेड हो जाएंगी। इसको बंद कर दीजिए और इसको भी बंद कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दिया पर्सन अलग से, उसमें आईडी दे दिया, जनरेटर टैग लगा के इसको अलग से हमने इस क्लास की प्रॉपर्टी और उस क्लास की सारी चीज़ें अलग दे दी। अब ये हम पढ़ रहे हैं टेबल पर सब क्लास, और सब क्लास का मतलब जितने भी सब क्लासेस होंगे उनके अलग अलग टेबल होंगे। तो वो सब क्लास होंगे या नहीं होंगे ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ज्वाइंट सब क्लास टैग होता है। जिस ज्वाइंट सब क्लास टैग में हमने हर क्लास का अपना अपना टेबल दे रखा है। देखो 2 क्लासेस हैं, दोनों का अपना अपना टेबल दे दिया है, दिख रहा है? इसका अपना टेबल, इसका अपना टेबल, ओके। और फिर हमने इनमें रिलेशन बनाने के लिए इसका जो आईडी है, इसको इस आईडी को यानी कि इस प्राइमरी की को यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज करने के लिए की टैग यहाँ पे लगाया, की फील्ड वो लगाया हमने, वो एट्रीब्यूट, सॉरी टैग बोलो, एट्रीब्यूट मत बोलो, की टैग लगाया। की टैग से नाम जो कॉलम का दे दिया आईडी, यानी कि यही आईडी जो यहाँ प्राइमरी की है वो हर जगह जाके एज अ फॉरेन की काम करेगा। बस इस तरह से इसको हमने ज्वाइंट सब क्लास में ऐड कर दिया। बस तो हर क्लासेस का अपना अपना टेबल बन जाएगा और इस फॉरेन की प्राइमरी की से वो एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे। क्लियर? बोलिए भाई। यस सर। यस सर। ठीक, तो बस सेम प्रोग्राम अब हमें रन करना है जी। मैंने CFG में इसकी एंट्री कर रखी है, तो ये इस वाले एक्सएमएल को कॉल करेगा। एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी चल गई। अब हमारे पास एक होगी पर्सन क्लास, पर्सन 1 2 3, फिर एक हमारी क्लास होगी एम्प्लॉय 1 2 3, ठीक है, फिर हमारे पास एक होगी स्टूडेंट 1 2 3। ये देखिए 3 अलग अलग क्लासेस। पर्सन में आईडी या नेम है, तो नेम में पहली वैल्यू तो दे दिया है ना, चूंकि इससे रिलेटेड 2 और फील्ड यहाँ पे बनेंगे। देखो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का बनेगा और एक कोर्स का बनेगा। तो यहाँ पे देखो एज अ प्राइमरी की बन गया और इनके ये 2 फॉरेन की बन गए यहाँ पे की के लिए जो हमने यूज़ करा था। और इस पर्टिकुलर चीज़ के माध्यम से ये टेबल अब बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हो गया। जो पहला वाला तरीका था वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ नहीं हो रहा था। हमने पढ़ा होगा ना, टेबल में होता है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो अगर हम अपने अलग अलग टेबल को, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग टेबल को अलग अलग जगह मैनेज करेंगे तो इस तरह से ये नॉर्मलाइज्ड होंगे बस, और कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, बट पूरे हायरार्की में सारे क्लासेस के लिए हमने अलग अलग टेबल क्रिएट कर लिया। दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा है? क्लियर है? हाँ सर। तो टेबल पर क्लास हायरार्की, टेबल पर सब क्लास, सॉरी टेबल पर क्लास हायरार्की और टेबल पर सब क्लास हायरार्की का मतलब क्लियर हो गया? क्या मतलब होता है कुलदीप टेबल पर क्लास और टेबल पर सब क्लास हायरार्की का मतलब? है जी, बोलोगे? सर जितने भी सब क्लास है ना उनका मतलब उन सारी क्लास उनका एक टेबल बनेगी। कहाँ टेबल पे? पर क्लास है सब उसमें पर क्लास में। डी सब डेटाबेस में। हाँ, और सर ये जो टैग है मतलब सर ये जो कॉन्सेप्ट है सब क्लास वाला, सब क्लास मतलब पर सब क्लास, इसमें हर पर सब क्लास के में लिए कैसे आखिर पूरे क्लासेस की हायरार्की में एक ही टेबल बनती है, तो आखिर वो कैसे मैनेज कराया जाता है? क्या उसके पीछे लॉजिक होता है? डिस्क्रिमिनेटर कॉलम बना दिया जाता है और डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू देके सारे टेबल्स में एक डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू देके उसको अलग अलग कर लिया जाता है। क्लियर? यस सर। ये कहानी करी जाती है। और जो टेबल पर सब क्लास हायरार्की होती है उसमें क्या होता है?
सर इसमें हर सब क्लास के लिए अलग अलग टेबल बनती है। हर सब क्लास के लिए अलग अलग टेबल बन जाती है, और उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? सर जॉइंट सब क्लास टैग लगाना पड़ता है। ज्वाइंट सब क्लास टैग लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ज्वाइंट सब क्लास टैग लगा के, और इनमें प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन बनाने के लिए की टैग का यूज करके वही कॉलम का नाम जो यहाँ पे मेंशन है वो सेम कॉलम का नाम यहाँ पे दे देते हैं हर क्लासेस। अब यहाँ पे कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है, सबका अलग अलग टेबल बन गया। तो ये हो गया 2 चीज़। अब इसके बाद तीसरा चीज़ आ जाता है टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास। अब यहाँ पे क्लासेस क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है प्राइमरी की फॉरेन की माध्यम से। तो जितने कॉन्क्रीट क्लासेस हैं उनके लिए अलग अलग टेबल बनाएंगे और फिर टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास की बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, अब यही सारे तीनों चीज़ें, तीनों अप्रोचेज को क्या हम एनोटेशन से नहीं कर सकते हैं? इन तीनों चीज़ों को एनोटेशन से कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं बोलो भाई। अभी जैसे आपने देखा कि हमारे पास टेबल पर क्लास सब क्लास हायरार्की में हर सब क्लासेस का सब मतलब हर क्लासेस का सब क्लास है, और सब क्लास को की के माध्यम से इसे एसोसिएट कर दिया, रिलेट कर दिया। लेकिन जो कॉन्क्रीट क्लास होती है ना, उसमें यही सेम चीज़ें होंगी, बस उनका पेरेंट क्लास से कोई लेना देना नहीं होगा, उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। सो मैं आपको कॉन्क्रीट क्लास में लेके चलता हूँ, और यहाँ पे ये जो की कॉलम है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और डायरेक्टली अब हम ज्वाइंट सब क्लास न लगा के हम डायरेक्टली क्लास लगाएंगे, डायरेक्टली क्लास लगाएंगे। यहाँ पे क्लास लगाना है, इसे बंद कर दीजिए। यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट क्लास लगाना है, मतलब टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास, मतलब जितनी कॉन्क्रीट क्लासेस हैं उनका अपना अपना टेबल होगा, वो अपने अपने तरह से काम करेंगे, उनका कोई रिलेशन नहीं होगा नीचे वाले क्लासेस से। सो ये हमने क्लास बंद कर दिया। अब ये क्लासेस इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये क्लासेस हमें अलग अलग तोड़ के रखना पड़ेगा। ये क्लास अपना अलग हो गया जिसका अपना टेबल है, अपने तरीके से काम करेगा। ये क्लास अपना अलग हो गया जो अपने तरीके से चलेगा। ठीक है, ये क्लास हो यहाँ पे। ठीक है, तो अगली क्लास यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं जी। यहाँ पे हमें की एक कॉलम की देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है वो होता है आईडी, तो वो तो हमें देना ही पड़ेगा, नहीं तो आईडी के बिना ये काम नहीं चलेगा। आईडी के बिना ये प्राइमरी की कैसे बनाएगा? तो इसलिए हमने आईडी भी ले लेते हैं और जनरेटर टैग भी ले लेते हैं। तो ये आईडी और जनरेटर ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, फिर यहाँ से उठाते हैं यहाँ लगा लेते हैं। दैट्स इट, हो गया, ख़त्म। अब आपको पता है ना कि यार आईडी तो मैं ले ही सकता हूँ भाई, आईडी तो पर्सन क्लास में थी और ये दोनों क्लासेस का पेरेंट है, तो मैंने इसी आईडी को यहाँ पे भी एज ए प्राइमरी की बना दिया, यहाँ पे भी। वो फॉरेन की वाला कंसेप्ट हमने यूज नहीं करा और ना ही ज्वाइंट सब क्लास हमने लगाया, डायरेक्ट क्लास 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 लगा के, यानी कि सारी कॉन्क्रीट क्लासेस का अलग अलग तरीके से हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। इस बार इनका जो टेबल का नाम होगा वो मैं ले लेता हूँ पर्सन CR, एम्प्लॉय CR और स्टूडेंट CR, ऐसे करके ले लेता हूँ। दैट्स इट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास जो XML है इसको यहाँ रीनेम करेंगे टेबल पर कॉन्क्रीट को, और अपने CFG के अंदर इसको कॉल कर लेंगे, ऐसे कॉल कर लेंगे। अब इस टेस्ट को हम रन कर देंगे। ये देखिए एप्लीकेशन हमने रन कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो गई। तो अब हमें किसको किसको उठाना है जी? अब हमें सबसे पहले उठाना है पर्सन CR, ठीक है, और एम्प्लॉय CR, EMP CR, ओके, और कौन सा था भाई? स्टूडेंट CR, ओ STUDENT।
आप लोगों को कुछ दिखा है इसमें अंतर, टेबल पर सब क्लास और टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास, कुछ अंतर दिखा है या नहीं दिखा है? सर की का अंतर दिख रहा है। हैं? की का अंतर दिख रहा है। और ये देखो ना, पेरेंट क्लास को नहीं पता है कि उसकी कॉन्क्रीट क्लासेस क्या कर रही हैं, उनके अंदर कौन फील्ड है, क्या कहानी है, वो सब अपने अपने तरीके से काम कर रही है। की नहीं लगाया और क्या नहीं लगाया, ज्वाइंट नहीं करा, रिलेशन नहीं है इन दोनों में ना, यानी कि हर कॉन्क्रीट क्लास अपने अपने तरह से काम कर रही है, अपना अपना उसका आईडी है, अपनी आईडी, अपना एट्रीब्यूट, अपना हिसाब से वो काम करेगी। Yes, sir. तो टेबल पर सब क्लास हायरार्की, टेबल पर सब मतलब कॉन्क्रीट क्लास, और उसके बाद टेबल पर सब क्लास। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? यस सर, सब क्लियर है। मतलब सर ये अलग अलग बनेगी बस तीनों। हाँ जी, क्या मैन? ये तीनों क्लास अलग अलग बनेगी। तेज बोलो यार, जैसे- तेज बोलो। मैं कह रहा हूँ सर ये तीनों क्लास ना अलग अलग बनेगी। अलग अलग बन रही टेबल है, बनेगी। अपना अलग अलग बिहेव करेगी, अपना अलग अलग टेबल है, उनका पेरेंट क्लास से, प्राइमरी की, फॉरेन की से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे सब क्लास में होता था। सब क्लास में रिलेशन हो रहा था। ठीक है? Yes, sir. और बताइए, क्लियर? तो आपने भी क्या पढ़ा यहाँ पे? ये क्या था? हाइबरनेट का क्या था? सर तो वो सर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। तो अगर इनहेरिटेंस हाइबरनेट में हो रहा है तो उनकी क्लासेस को कैसे कैसे रिलेट करना है, कैसे कैसे मैप करना है, टेबल पर क्लास, टेबल पर सब क्लास, टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास, ये उसकी कहानी थी। अब इसी चीज़ को हम एनोटेशन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मतलब अभी आपको CFG फाइल नहीं बनानी है और यही सारा काम एनोटेशन से करना है। बोलिए। कल